जागी रही भावना जैसी इन लोगों का जो पुराना अनुभव है, कैसे ये लोग भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ को एटीएम बना कर रखे थे। तो ये कालने में भूपेश बघेल जी हैं जो राम जी के नाम पर मुंह में राम बगल में छुरी का पूरी राजनीति करते रहे। आवश्यक सुधार करके झारखंड में भी जनता का आशीर्वाद आने वाले समय में जरूर प्राप्त करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि छत्तीसगढ़ की पार्टी को भी चलाने के लिए हमको बाहर सपोर्ट मिलता रहा है। जहाँ जहाँ चरण पड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी की, वहाँ सब जगह खुशहाली आ जाती थी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए हैं। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन झारखंड में बीजेपी की करारी हार हो गई है। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, जिन्हें भी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा दो और मंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप को भी जिम्मेदारी दी गई थी। सर, आपकी जगहों पे जो जिम्मेदारी मिली थी, वहाँ पर क्या रिजल्ट आए हैं? हाँ, देखिए, पूरे झारखंड का जो हमारा परिणाम आया, हम सब के लिए अप्रत्याशित था और संगठन पूरी उसकी समीक्षा कर रहा है और हम आवश्यक सुधार करके झारखंड में भी जनता का आशीर्वाद आने वाले समय में जरूर प्राप्त करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा संगठन उसके लिए पूर्णतः समर्पित है। जहाँ तक मैं देख रहा था हजारीबाग क्लस्टर, उसमें 6 सीटें थी, उसमें से 5 सीटों में हमारी पार्टी की एनडीए की विजय हुई है। बट ओवरऑल रिजल्ट हमारे लिए अप्रत्याशित है। सर, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का पैसा, खासकर आप पे ज़्यादा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि वहाँ पे आपने पैसा लगा दिया, ऐसा कुछ है क्या? जागी रही भावना जैसी इन लोगों का जो पुराना अनुभव है, कैसे ये लोग भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ को एटीएम बना कर रखे थे, कैसे गांधी परिवार को पैसा पहुंचाते थे, कैसे असम के चुनाव में, कैसे यूपी के चुनाव में, कैसे कर्नाटक के चुनाव में पैसा छत्तीसगढ़ का दे के आए थे। उसी अनुभव के आधार पर अनावश्यक आरोप लगा रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि छत्तीसगढ़ की पार्टी को भी चलाने के लिए हमको बाहर सपोर्ट मिलता रहा है। सर, महाराष्ट्र में भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव दोनों को जिम्मेदारी मिली थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो 20 से भी नीचे है, कैसे देखें? तो जहाँ जहाँ चरण पड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी की, वहाँ सब जगह खुशहाली आ जाती थी। लेकिन ये कालनेमियों के जहाँ पर चरण पड़ जाते हैं, तो ये कालने में भूपेश बघेल जी हैं जो राम जी के नाम पर मुंह में राम बगल में छुरी का पूरी राजनीति करते रहे। इसलिए कालनेमी स्वरूप जो उनका कार्यकलाप है, उसके कारण से महाराष्ट्र में आज देखिए जहाँ भी ये गए हैं, असम गए तो, यूपी गए तो, ये आज महाराष्ट्र गए तो पूरा मटिया में कर। सर, दक्षिण में भी इनकी हार हो गई है। कांग्रेसियों को कोई सलाह क्या करें आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन के लिए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए विष्णुदेव साय जी के लीडरशिप में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में जो काम कर रही है, उसमें ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं या फिर चुपचाप शांति से बैठें। जी, तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस और खासकर भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर हमला बोला है कि जिस तरीके से दीपक बैज आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है और वो अपना पुराना अनुभव बता रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परियार, IVS 24 रायपुर।